हमारा लिबास क्या होता है? कफन हो जाता है। तीनों चीजों के पीछे भागने के बाद भी तीनों नाम बदल जाते हैं साहब। इस बात को ध्यान रखना कि हम कहाँ भाग रहे। हमारा लिबास अच्छा हो ना हो, पर हमारा मन साफ होना चाहिए। हमारा मकान बड़ा हो ना हो, झोंपड़ी में ही रहे, परंतु हमारा मन बिल्कुल साफ हो। हमारा नाम हो ना हो, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का बना संसार। हाय कबीरा फिर गया, जीवन ना मिले बारंबार। मिट्टी का संसार है, मिट्टी का शरीर है। एक बार जब मनुष्य चला गया तो आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं भी भागो, कुछ भी कर लो, अच्छा कर लो, बुरा कर लो, किसी को ठग लो, बेईमानी कर लो, चोरी कर लो, किसी को दुख ले दो, परंतु जाना शमशान में ही सभी को पड़ता है। वही वास करना पड़ता है। और शरीर है ना, ये मुट्ठी भरी राख, वो भी हवा मुड़ जाए। जीवन हमें प्राप्त हुआ है तो पर प्राप्ति के लिए हमारा जीवन प्राप्त हुआ। जीवन हमें दिया गया है तो प्रभु की प्राप्ति करो, उस ज्ञान की प्राप्ति करो, उस आत्मबोध के पीछे भागो। भागना ही है ना, आत्म तत्वों के पीछे भागो, आत्मबोध के पीछे भागो। मृत्यु क्या है? साधु संत कहते हैं, विद्वान कहते हैं, अगर मृत्यु का अर्थ जाने तो प्रभु से मिलने का रास्ता मृत्यु है। प्रभु मिलन को ही मृत्यु कहा गया है। मोक्ष क्या है? मोक्ष मोक्ष बोलते रहते कि मोक्ष की प्राप्ति करो, मोक्ष की प्राप्ति करो। मोक्ष क्या है? जो दूसरे के काम में ना आ सके, दूसरे के आंसू को ना पहुंच सके, वो इंसान नहीं। जिसने दूसरे के आंसू पहुंच लिए, दूसरे के काम जो आ गया, वही मोक्ष कहा, उसको मोक्ष कहते हैं। सुख क्या है? जीवन का आनंद ही सुख है। किसी की मदद करो, किसी के आंसू पहुंच के तो देखो महाराज, कितना आनंद। आनंद बाहर की चीज नहीं है। एक बात मैं आपसे बता दूं, आनंद हमारे अंदर की चीज है। जिसने अपने आप को अंदर झांक लिया, वही आनंद है। किसी के आंसू पहुंच लो, किसी के काम आ जाओ, वही आनंद है। उससे बड़ा आनंद को ये दुख क्या है? मनुष्य को दुख क्यों आता है? दुख क्या है महाराज, इसके बारे में बताएं। मनुष्य को दुख तभी आता है ताकि उसका आने वाला समय सुदृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए। आने वाला समय हमारा सुदृढ़ हो जाए, आने वाले समय में हम पक्के हो जाए।
मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि वो परमात्मा को नहीं मानता। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वो उसकी पूजा नहीं करता। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि वो नित्य भजन नहीं करता। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि प्रभु की वो नहीं मानता, उस परमात्मा का कहा नहीं मानता, इसलिए दुखी है। पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, स्कूल में जाने से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, शब्दों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उसका अर्थ अनुभव से होता है। शब्दों के अर्थ का पता अनुभव से ही हुआ। हमें गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति पर। हमारी संस्कृति अनंत काल से चली आ रही है। मैं आपको बता दूं, कई प्रकार के धर्म हमारे सामने आते हैं, परंतु उन धर्मों की नींव कहां से शुरू हुई? जब ईसा मसीह हुआ तो उससे पहले कोई ईसाई नहीं था। क्या कोई हमें बता दे कि ईसा मसीह से पहले कोई ईसाई रहा हो? मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं था। या कोई बताए कि मोहम्मद से पहले ये मुसलमान था? नहीं था। जैन धर्म, बुद्ध से पहले कोई जैनी नहीं था, बौद्ध धर्म नहीं था। या कोई बताए? परंतु हमारा सनातन धर्म भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ उससे पहले भगवान श्री रामचंद्र भी सनातन धर्म में रहते थे। कृष्ण से पहले राम अवतार हुआ। राम जी से भी पहले राजा दशरथ जी हुए, वो भी सनातनी थे। उससे पहले सतयुग आया, सतयुग में भी सनातनी रहते थे। ना जाने कितना पुराना हमारा सनातन धर्म है। हमें गर्व होना चाहिए अपने सनातन धर्म पर। सनातन धर्म हमें सिखाता है भाई से भाई कैसे प्रेम करे, मित्र मित्र का प्रेम कैसा हो, पति पत्नी का प्रेम कैसा हो, सगे संबंधियों का प्रेम कैसा हो। एक हमारे शास्त्रों में कहते हैं, 4 भाई हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी। उन्होंने एक दूसरे के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। एक तरफ मुस्लिम धर्म में 4 भाई हुए, सुजान, मुराद, दारा और औरंगजेब। सबसे बड़ा औरंगजेब। एक तरफ 4 भाई आपस में एक दूसरे के लिए संपर्क समर्पित है, वो हमारा शास्त्र कहता है, हम सुनते हैं कथा। और यहाँ पर औरंगजेब अपने तीनों भाइयों की गर्दन काट के अपने पिता के पास सौंप देता है।
अपने पिता को जेल में डाल देता है, शाहजहां को जेल में डालता है और जेल में डालने के बाद उसका खाना पीना बंद कर देता है। और यहां पर भरत जी भगवान श्री रामचंद्र की खड़ाओं को अपने सर पर लाकर रखता है। यहां पर जब पिता का खाना पीना बंद किया शाहजहां का, तो अपने भाइयों की गर्दनें काट के रख दी, सर खा लो। 3 सर काट के रख दिए पिता के सामने। पानी पीने के लिए दिया गया, परंतु पानी भी कितना दिया, एक समय पीने के लिए पानी मिला। शाहजहां ने मरते समय कहा, धन्य हो संस्कृति, जिस संस्कृति में मरने के बाद भी अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण किया जाता है, वो हमारी संस्कृति है। जीते जी तो अपने बुजुर्गों की देखरेख करते हैं, परंतु मरने के बाद भी उनका पिंडदान, उनका नाम से तर्पण किया जाता है, मरने के बाद भी पानी किया जाता है। धन्य है वो संस्कृति, ये हमारी संस्कृति है, हमें गर्व होना चाहिए। अपनी संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, ऐसी हमारी संस्कृति है। ना जाने कैसे कैसे दर्शन करने को हमें यहां पर हमारे पुराणों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, वेदों में हमें प्राप्त होते हैं। हमारी संस्कृति सबसे पुरातन है, अपनी संस्कृति में बने रहे, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे।